तो अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। बोले तो जो क्लास 1 के बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, जो 1 2 3 4 में पढ़ते हैं उनसे बात करते हैं। तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था भाई, एलिफेंट की स्पेलिंग पूछने वाला। तो अब इन बच्चों से पूछते हैं एलिफेंट की स्पेलिंग कौन बताएगा? सर मैं। कौन बताएगा? सर मैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? बोल दे। ELEPHANT। शाबाश। कौन सी क्लास में? ये क्लास 1 में है और बता दिया भाई। देखो और कौन बताएगा फटक से? ELEPHANT। फटाफट। तो स्पोर्ट्स लेवल में गए हैं, कहाँ तक गए हैं आप? हम उधम सिंह नगर। राज्य स्तरीय गए हो ना? हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, सबके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो है खेलों में भी आगे जाते हैं। अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत टैलेंट है और इस प्रकार से जब बच्चे आगे निकलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। धन्यवाद। जो है कि हमारी मैडम ने जो पुरस्कार मिला है हमारी मैडम को, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। जब मानते हैं कि मैडम बहुत मेहनत करती है। हाँ, बहुत मेहनत करती है मैडम। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। बात तो सही है। हाँ, सपोर्ट मतलब थोड़ा सभी का है, पर मेहनत मैडम करती है। मतलब पूरा सपोर्ट मैडम का है। हाँ। मैं मैम को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि मैम ने ये पुरस्कार जीता है और सभी बच्चों को इस खेल में आगे रखती है। धन्यवाद। और हमें बहुत अच्छा लगा कि मैम ने हमारे लिए इतना कुछ किया और बच्चों को गेम सिखाए, उन्हें पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम प्राइमरी स्कूल से पढ़ के गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो विशेष है क्योंकि हम पहुंचे हुए हैं जीपीएस मरोड़ा में। और जीपीएस मरोड़ा पहुंचने का एक विशेष कारण यह है कि जो यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं श्रीमती रंबा शाह जी, तो इनको हाल ही में राज्य स्तरीय पुरस्कार जो कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार, इनको हाल ही में मिला हुआ है। तो इनका आज पूरी ग्राम सभा द्वारा, एसएमसी द्वारा सम्मान समारोह रखा गया है। तो इसमें हम पहुंचे हुए हैं, दिखाते हैं आपको, उनसे बातचीत भी करेंगे किस प्रकार से आज का सम्मान समारोह रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग के माध्यम से। बाकी बड़ा गर्व का विषय है कि अभी जो है वर्तमान में इस विद्यालय में छात्रों की संख्या 66 के आसपास है। तो बहुत बड़ी बात है, गाँव के बीच के विद्यालय में इतने सारे बच्चे हैं अभी मौजूद और बच्चों का स्तर भी काफ़ी अच्छा है। बच्चों से भी बात करेंगे। यहाँ से एक बालिका है अनुष्का, तो उस बालिका का सम्मान होने जा रहा है गैरसैंण में। और जैसे कि राज्य सरकार का तीसरा साल पूरा हो चुका है और इसके उपलक्ष्य में गैरसैंण में एक कार्यक्रम चल रहा है वर्तमान में। तो वहाँ पर आज उस बालिका का सम्मान होना है, क्योंकि राज्य स्तर की खिलाड़ी है और है ना, उनको कांस्य पदक मिला है, तो उनका भी सम्मान होना है बालिका का। फिलहाल सारे बच्चे पहुंच रहे हैं मैडम का स्वागत करने के लिए। देखिए बच्चे खुश है भाई, देखो है ना, बच्चे काफी अच्छे हैं, तेज भी है भाई सब बच्चे बहुत। तो जा रहे अभी सब लोग। तो बच्चे भाई साहब खुश हैं कि मैडम को पुरस्कार मिल गया है। उत्तराखंड प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में कार्य करने के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार से जनपद की इकलौती शिक्षिका के रूप में आपको चयनित होने पर इस समारोह में ये जो आपके सेवित क्षेत्र के नागरिकाओं के द्वारा, समस्त नागरिकों के द्वारा यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उसमें मैं सबसे पहले आपको समस्त विद्यालय परिवार और इस क्षेत्र की समस्त जनता, राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा की ओर से भी आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। कार्यक्रम के प्रारंभ से इससे पहले कि इसमें कुछ एक संक्षिप्त वार्ता हो, मैं आपसे और राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा से आई हुई हमारी प्रधानाचार्य जी और आपसे, और साथ ही आपके साथ सहयोगी यहाँ पे श्रीमती इंदु पुरोहित मैडम, एसएमसी की जो उपाध्यक्ष महोदया है, और साथ ही महिला मंगल दल मरोड़ा की जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा से ही हिंदी के प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर आरती गढ़ी मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं, और श्रीमान हरी शाह जी जो कि अध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। आप
प्रधानाचार्य के पद पे विराजमान है। आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम के आप उद्घाटन, औपचारिक रूप से उद्घाटन करने का कष्ट करेंगे। जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ब्रह्मा मुरारी सत्रिपुरांतकारी भानु शशि भूपि सुतो बधा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या पुष्पगुच्छ और मालार्पण करके उनका सम्मान किया जा रहा है। आप लोग जोरदार तालियों से किया जा रहा है। पुष्प गुच्छ भेंट करके और साथ ही उनका माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती इंदु पुरोहित मैडम के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा श्री प्रधानाचार्य का स्वागत मैडम गैडी जी का, डॉक्टर गैडी मैडम का माल्यार्पण करें। साथ ही उनको पुष्प गुच्छ भी आप भेंट करें, बुके भेंट करें उनको। बीच में अभी महिला मंगल दल के सम्मानित अध्यक्ष महोदया थी, ताकि सम्मानित अध्यक्ष महोदया का आप सम्मान करें, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करें, साथ ही उनका माल्यार्पण करें। और जिनके सहयोग से ये सब प्राप्त हुआ, जिनका अविरल सहयोग लगातार मैडम को मिला है, श्रीमती इंदु पुरोहित बहन जी, आपसे आग्रह है कि कृपया आप खड़े हो जाएं और बहन जी आप जो है पुरोहित का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। साथ ही उनको बुके भेंट करके उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। जोर से ताली बजाओ बेटा। सुकृत मिलत सुरासुरा सब साधु साधु जनक एक जग जलती अगाधु। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दीप्य दृष्टि आहुति। कलन मोह तमसोसा प्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु। बस जिनके मन माही तिनका दोनों भोजन माताओं का और समुदाय युक्त शिक्षिका मैडम ममता का यहाँ पे माल्यार्पण और उनको बुके भेंट करके उनका स्वागत चल रहा है। ठीक है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। ठीक है, कौन हुआ अतुलित यश देता, कौन हुआ नवधर्म प्रणेता, कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आज मैडम पे पूरी तरह से लागू होती हैं कि हमारे राज्य उत्तराखंड के 13 जिलों में से हमारे चमोली जिले से एकमात्र मैडम को आज राज्य के एक वरिष्ठ शैक्षिक पुरस्कार मिलने जा रहा है। शैलेश मटियानी जी न केवल हमारे उत्तराखंड के बल्कि एक हिंदी साहित्य के संपूर्ण भारत के एक बहुत अच्छे हिंदी साहित्यकार भी रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में मैं मैडम को राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा की ओर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और अपेक्षा रखती हूँ कि आपसे हम हमेशा सीखते रहेंगे और आपके पद चिन्हों पर हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। आपने मरोड़ा का ही नहीं जनपद चमोली का नाम भी रोशन किया हुआ है और स्पेशली हमें बहुत गर्व फील हो रहा है क्योंकि हमारी जड़ यह विद्यालय है। हम ऊपर टहनी हैं और जब जड़ मजबूत होती है तो पेड़ खुद ब खुद ही बहुत मजबूत होता है। इसलिए हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसका फल कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी मिलता है और हमें भी मिलेगा। ज्यादा न कहते हुए मैं ढोंडियाल जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने सब बातें बोल दी हैं हमारी तरफ से, तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बार बार जो है सम्मानित किया जाता रहेगा। ये हमारे गांव के लिए एक बहुत ही उत्साह का, गौरव का पल है कि यदि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी किसी प्रकार से बहुत आगे हैं। हमारी यही इच्छा है कि बच्चे जो है आगे जाकर 10th 12th में कहीं ना कहीं अपना स्थान जरूर बनाए, क्योंकि तभी बोला जाएगा कि भाई देखिए उस गांव का बच्चा कहीं निकला। उसमें टीचर्स का नाम बाद में आएगा, आपका नाम गाँव। जैसे आज मैम जो यहाँ से निकली हुई है, देखिए उनको शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है। ये बोला जा रहा है कि गैरसैंण की राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा से श्रीमती रंभा शाह जी को पुरस्कृत किया गया है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण ब्लॉक। तो हमारे ब्लॉक का नाम आ रहा है, विद्यालय का नाम आ रहा है और आप सब उसके सहयोगी। तो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है। आप लोग जो है तत्पर हमारे साथ खड़े रहते हैं और भविष्य में भी आपसे यही आशा की जाती है कि आप लोग इसी प्रकार से सहयोग करते हैं। संदर्भ समिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा प्रतिष्ठिता में श्रीमती रंभा शाह जी प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा एवं शैलेश मटियानी पुरस्कार विजेता महोदय, आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके राजकीय सेवा में अपने कर्तव्यों का कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत के साथ किया। आपके अपने कर्तव्य निवारण के प्रति सच्ची निष्ठा का ही प्रतिफल है। इसका प्रतिफल आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार के रूप में मिला। आपके बिल्कुल अच्छी सहयोगी स्वभाव, अनुशासन के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता ही आपका सफलता का राज है। आपने शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त कर केवल विद्यालय ही नहीं संपूर्ण गैरसैंण क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस कार्य हेतु आपको बहुत बहुत बधाई एवं भविष्य की शुभकामनाएं। एसएमसी के द्वारा मैम को जो है प्रशस्ति पत्र और साथ ही उनका एक छायाचित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। यहाँ पे उपस्थित शिक्षकगण एवं अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों और हिमांशु भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी लोग यहाँ पे आए और अभिभावकगण आए, प्यारे बच्चे आए, यहाँ पे सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी प्रधानाध्यापिका रंभा शाह जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शैलेश मटियानी पुरस्कार जो उन्होंने प्राप्त किया है और उनके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये पुरस्कार जीता है पूरे राज्य स्तर पे। और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, तभी तो उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया पूरे राज्य स्तर पे। और मैं उनका धन्यवाद कैसे करूं, और बहुत 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 गर्व की बात है कि हमारी मैम ने ये पुरस्कार जीता है और बच्चों को भी इस पुरस्कार का आभारी बनाया। जो हमारी अनुष्का है, कविता की बेटी, उसको भी आज गैरसैंण में पुरस्कार मिल रहा है कबड्डी में। और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है उसमें भी हमारे प्यारे बच्चों को पुरस्कार मिलता है।
पढ़ने लिखने जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारे बच्चों को हर जगह पुरस्कार मिलता है। वो सारा हमारी मैम के कारण ही होता है। हमारी मैम की इतनी मेहनत है कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे पुरस्कार मिलता है। जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, उस पे उनको पुरस्कार मिलता है। और इतना कार्य में इतना ध्यान रहता है कि पुरस्कार मिलने तक बच्चों का कार्य होता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, या खो खो कबड्डी, कुछ भी हो, हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पुरस्कार, जहाँ भी जाते हैं पुरस्कार लेके आते हैं। और हमारी मैडम इतनी मेहनत बच्चों पर करती है। मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो बच्चों पर इतना ध्यान देती है। और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में हैं, हमारे बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में कोई भी पता नहीं है। क्या होता है, क्या खेला जाता है, क्या करते हैं, इसके बारे में भले वो प्राइवेट स्कूल में है, पढ़ाई होती होगी, पर ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम या कहीं पे भाग लेना, या कहीं पे जाना, या कहीं राज्य पे जाना, उनको इस चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है। हमारे जो ये बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ये हर जगह जाते हैं। इन बच्चों को भी हर जगह का पता होगा कि कहाँ क्या होता है, कहाँ कौन सा कार्यक्रम दिखाना है, कैसे करने हैं। हमारी मैम हर जगह पे बच्चों को ले जाती है और उनको दिखाती है कि कैसे मंच में जाना है और क्या करना है, कैसे सिखाया जाता है, कैसे बोला जाता है। अगर बच्चे यहाँ से आगे जाएंगे, स्कूल से अगर गए हैं तक भी कहीं प्रोग्राम लेके जाएंगे, तो बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है। इसी कारण हमारी ज्यादा ना कहते हुए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैडम को। आप आगे बढ़ते रहना हमेशा। बार बार पुनरावृत्ति हो रही है कि कुमारी अनुष्का को आज सम्मानित किया जा रहा है। उस विषय में शायद आप लोगों को भी पूरा पता नहीं। उसने स्टेट लेवल पर इस बार उसका चयन हुआ था कबड्डी में, समझ रहे बच्चों। विशेष करके यहाँ के बच्चे 5 वाले सुन लो, उसका 4 वाले सुन लो, 4 वाले, तो उसको आज जो है सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने भी मेहनत करनी है जिस प्रकार से उस बालिका ने की है, और इसी प्रकार से पुरस्कार प्राप्त करना है। क्या नाम है आपका? कविता, 2 शब्द। पूर्वी छात्रा है इस विद्यालय की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चे कबड्डी और जो इनकी गेम है वो बहुत अच्छी है, और मैम ने जो इनके लिए किया वो बहुत अच्छा किया। बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अगर स्कूल से सपोर्ट किया जाए बच्चों को तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमें कोई सपोर्ट ही ना मिले तो हमें हिम्मत भी नहीं मिलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी मैम ने बच्चों को सपोर्ट किया खेलने के लिए। और जब हम भी खेलते थे तो मैम हमें सपोर्ट करती थी, हमें आधा घंटा खिलाती थी और बहुत अच्छा सिखाती थी। गेम से लेके पढ़ाई से लेके हमने बहुत अच्छे यहाँ से सीख के गए हम। और हमें बहुत अच्छा लगा कि मैम ने हमारे लिए इतना कुछ किया और बच्चों को गेम सिखाए, उन्हें पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम प्राइमरी स्कूल से पढ़ के गए हैं। और मैं अब मैम से धन्यवाद कहना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके लिए। और मैम ने मुझे भी गेम बहुत अच्छे सिखाए। जब मैं फर्स्ट स्कूल में आई थी तो मैं 1 में आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैम हमें रैली में लेके जाती थी तो हमने यहीं से खेलना सीखा था। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, सभी को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैम को LS यानी पुरस्कार मिल रहा है। हम भी स्टेट लेवल पे गए हैं खेलने। मैम ने भी हमें बहुत सिखाया है खेल में और पढ़ाई में भी। मैं मैम को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि मैम ने ये पुरस्कार जीता है और सभी बच्चों को इस खेल में आगे रखती है। धन्यवाद। श्री
श्रीमती रंभाषा। जैसे कि मैं इसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और आज तक मैं यहाँ तक पहुँची जो भी मैडम की तरह प्रेरणा से, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला है। और मैं 1 से 5 तक ये कहीं से पढ़ी हुई हूँ, जो कि मैडम ने मेरे को खेल से लेकर पढ़ाई तक सबके बारे में बताया है, और जिससे मैं इंटर कॉलेज मरोड़ा में भी सबके भाग कर सकती हूँ। बोलो मिला है, हमको बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमको भी खेल बहुत पसंद है और मैम ने ही सिखाया है, हम यहीं से सीख के गए हैं। धन्यवाद। हमारे भाई यूट्यूबर हिमांशु भाई का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको जैसे भी मैं बोलती हूँ तो आप बिल्कुल मुझे मैंने फ़ोन पे मैंने एक शब्द बोला तो कभी आपने ये नहीं बोला कि मैम की मेरे पास टाइम नहीं। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपने भी हमारी जो गतिविधियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है और अपने चैनल के माध्यम से हमारी हर गतिविधि को आगे पहुँचाया है। मैं इस मंच से आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो मैं आज इसकी शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार की जो हिस्सेदारी जिसमें मेरा चयन हुआ है, मैं तो ये मानती हूँ कि ये मेरा चयन नहीं, ये पूरी हमारी ग्राम सभा का है। पूरे हर पेरेंट्स का, हर उस माँ का, हर उस बच्चे का, हर बुजुर्ग का मेरे साथ आशीर्वाद है। इसीलिए ये इतनी बड़ी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कभी कभी मैं कल मैम को भी बोल रही थी कि मैम की ये सपना है कि कुछ और चीज़। मैं अपने हस्बैंड को भी बार बार बोल रही थी ये सपना है कि कुछ और चीज़। मुझे विश्वास नहीं है। मैं कहती मैम की ये हकीकत है। मेरे हस्बैंड बोले कि विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि की हिस्सेदारी जो भी है सारे ये सब आप लोगों की देन। इस मंच से मैं श्री रघुवीर सिंह जी और दरमान सिंह भाई साहब, जो पहले की हमारी प्रबंधन समिति थी, जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो स्थिति आप लोगों को पता है। मैं कभी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतना कुछ हो जाए। मैं भाई साहब का आज पता नहीं क्यों यहाँ पे आए नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनके देख में हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे किए। भाई साहब की देख में हमारे ग्राम प्रधान जी, जो ग्राम प्रधान जी हमारे, जैसे मैंने बोला होगा कि मैंने बोला अब ये काम करना, हमने तुरंत उन लोगों का, उनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपका विद्यालय जहाँ ये सारे बच्चे तो हमारे यहाँ पे, उससे पहले हमारे यहाँ पे भाई साहब 10 साल रहे, 15 साल रघुवीर सिंह भाई साहब हमारे जो अध्यक्ष थे वो 15 साल यहाँ पे अध्यक्ष रहे। उसके बाद राजेश सिंह जी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका भी यहाँ पे इस मंच से स्वागत और अभिनंदन और नमन करती हूँ उनको। उन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है और विद्यालय के हर कार्यक्रम में, और जो भी कहीं पे भी छोटा भी कार्यक्रम या कोई काम करना है वो तुरंत आए। और कभी मैंने किसी के मुंह से आज तक ये नहीं सुना है कि हमें नहीं करना है, हमें ये काम नहीं करना है मैडम, हमसे नहीं होगा। अगर वो लोग बोलते कि आप लोग बोलते कि हमसे नहीं होगा तो मैं खुद ही वहीं पे क्या हो जाती, दूर जाके भी है मेरे बस करेंगे। ये सारा पुरस्कार आप लोगों का है और इस मंच से जो हमारे सहायक अध्यापक जिनका यहाँ से
प्रमोशन होके श्री मोहन सिंह रावत जी का भी मैं यहाँ पे इस मंच पे आज धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका भी इसमें बहुत सहयोग है और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और अभी तक भी वो सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग रहता है उनका कि मैडम क्या हो रहा है, कैसा कर रहे हैं, आप क्या क्या काम कर रहे हैं। उनका भी इस मंच से मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो भी हमारे यहाँ पे 7 साल रहे हैं, उन्होंने 7 साल हमारे साथ काम किया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आप लोगों को बयां करूँ अपने शब्दों को। यहाँ तक हम पहुँचे हैं और आप लोग, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहें और स्कूल का सपोर्ट करेंगे। जब आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तब आप लोगों का नाम आएगा और ये हमारा नाम नहीं है, आप लोगों का नाम रोशन हुआ है। आपके गांव का नाम सबसे पहले आपके गांव का जिला बाद में है, ब्लॉक बाद में है। सबसे जहाँ भी है तो लोग कौन करके पूछ रहे हैं कि कहाँ है मोरवा। जब हमारे ये मीडिया से भी फोन आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मोरवा गाँव का है। तो आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद के लिए भैरवनाथ से बन हुआ है और मैं सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप लोग ऐसे ही हमारा विद्यालय परिवार का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम आगे भी और अच्छे काम करेंगे। और आप ही की देन से ये सारा हुआ है। मैं इस सारा श्रेय आप ही लोगों को देती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से आज ये काम सफल हुआ है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को, जिन्होंने इसमें पूरी हिस्सेदारी हमारे बच्चों और जो हमारे इंटर कॉलेज के बच्चे भी हैं, सारे यहीं के पढ़े हुए हैं। सब जो भी आए हैं सारे बच्चे यहीं के पढ़े हुए हैं और सारे बच्चे यहाँ क्या है, खेल में सारे बच्चे स्टेट पर जा रहे हैं। सारे हैं ना, मयंक है, ऋतिक है। ऋतिक का तो ब्लॉक में क्या था, प्रसिद्ध था ऋतिक था ना। ऋतिक को देख के लोग पहले ही डर जाते थे। बड़ौदा का ऋतिक आ गया। ऋतिक हुआ, शिवानी हुई, कविता हुई, ठीक है। कुछ चेहरे तो ऐसे थे जैसे एक कौन है इससे पहले तो 12 में मैं भूल गई थी, ठीक है। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही, आप लोगों ने अभी से अपने मन में ये सोचना है कि हमको भी आगे जाके कुछ करना है और करके कुछ बनना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है। कि लोग ये बोले कि भाई कहाँ से पढ़े हुए, मोहरा प्राइमरी से पढ़े हुए, इंटर कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे। और आगे के लिए आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग भी प्राइवेट की तरफ मत भागें। इसमें हम आम सभा की एक बैठक करेंगे, उसमें सारा बताएंगे हम सरकारी स्कूल में पढ़ने की क्या फायदे हैं और क्या क्या सरकार हमको क्या क्या सुविधाएं देगी। अगर आप लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं बच्चे तो हम तो किसी को ये नहीं बोल सकते कि मत भेजो। जैसे भी आप लोगों का हम यहाँ पे मीटिंग करेंगे और हम ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे, और हमारी जवाबदारी कैसे हम उस बच्चे को तैयार करेंगे और कैसे बच्चे को हम डालेंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। और हमने यही सोचा है, अभी हमारे कोच मैम ने बोला है कि हम कक्षा 1 और 2 को इंग्लिश मीडियम से शुरू। आप लोग हम पे विश्वास रखें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम बच्चे को जहाँ तक पहुँचाना है, जितना हो सके हम बच्चे को उसका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करें। और सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पे आगे जा करके उसको ये न लगे कि हमारे टीचर ने हमको कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पढ़ाया। आप लोग हम पे विश्वास करें और अपने स्कूल की तरफ बढ़ें।
ये हमारा जो विद्यालय है एक शान है, गांव की शान है, गांव की इज्जत है। अगर सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी तो आप लोग की कोई कहीं पे कोई गणना, आप लोगों की क्या नगण्य है, आप लोगों की कहीं पे कुछ नहीं होगी, कहीं पे भी आप लोगों की कुछ नहीं होगी। अगर कोई कर्मचारी आपके बीच में आता है, हम डेली विद्यालय आ रहे हैं, हमको मिलाएंगे, आप लोगों को ये हमको देखे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो। मैडम आ गई और कई चीजें, कई सवाल जवाब आप लोग हमसे करते हैं और हम लोगों को भी आपसे कई चीजें सीखने को मिलती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्राइवेट की तरफ मत जाइए और अपने स्कूल को बचाए रखें और अपने स्कूल की शान बनाएं। तो ये हम जिस दिन बैठक करेंगे, यहाँ पे वार्षिक उत्सव भी होना है, उसमें भी हम बैठक करेंगे, तो उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, उसमें आगे क्या क्या करना है। वही यहीं पे सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आप लोगों का कैसे आभार व्यक्त करूँ। मैं यहीं पे अपने सब को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तो चलिए जी, फिलहाल बात करते हैं कुछ महिलाओं से। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है महिला मंगल दल की अध्यक्षा। तो क्या आप कहना चाहेंगे मैडम के बारे में कि मैडम का कार्यकाल कैसा रहा है अब तक का, और उनको आज सेल्स में मटियानी पुरस्कार मिल चुका है, सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। जो है कि हमारी मैडम ने जो पुरस्कार मिले है हमारी मैडम को, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मानते हैं कि मैडम बहुत मेहनत करती है? हाँ, बहुत मेहनत करती है मैडम, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। बात तो सही है। हाँ, सपोर्ट मतलब थोड़ा सभी का है, पर मेहनत मैडम करती है, मतलब पूरा सपोर्ट मैडम का है। हाँ। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र जो पहले यहाँ के छात्र रह चुके हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा के, और फिलहाल कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? हम ऊपर की स्कूल साथ में। तो अभी ये पढ़ते हैं GIC मरोड़ा में। तो मैडम कैसे है पहले बताओ? बहुत अच्छी। तो अभी बात चल रही थी भाई ऋतिक क्या करके गई क्या, और ऋतिक खौफ था पहले रैली में, जो भी मतलब कबड्डी खो खो कुछ भी दौड़ भाग उसमें ऋतिक फर्स्ट आता था पहले, सच? हाँ। मैडम कैसी है, मतलब सपोर्ट करती है मैडम? हाँ। पढ़ाई लिखाई में बहुत मजा आता है? हाँ। तो मैडम बोले थे आप स्पोर्ट्स लेवल में गए हैं, कहाँ तक गए हैं आप? हम उधम सिंह नगर राज्य स्तरीय गए हो ना? हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, सबके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो है खेलों में भी आगे जाते हैं, अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत टैलेंट है और इस प्रकार से जब बच्चे आगे निकलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो अब बात करते हैं छोटे बच्चों की, बोले तो जो क्लास 1 के बच्चे हैं उनसे बात करते हैं, जो 1, 2, 3, 4 में पढ़ते हैं उनसे बात करते हैं। तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था भाई एलिफेंट की स्पेलिंग पूछने वाला, तो अब इन बच्चों से पूछते हैं एलिफेंट की स्पेलिंग कौन बताएगा? सर मैं। कौन बताएगा? सर मैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? बोल दे। ELEPHANT। शाबाश। कौन सी क्लास में? ये क्लास 1 में है और बता दिया भाई, देखो। और कौन बताएगा फटक से? ELEPHANT। शाबाश 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 शाबाश। तो पहाड़े आते हैं? पहाड़े खाता खाते हैं? वाह यार गजब। कौन सी क्लास में अभी? 3rd में। चलो बढ़िया। My name is Divyansh. My father name Sunil. My mother name Anita. तो फिलहाल कुछ बच्चे और मिले हैं जो अभी क्लास 11th में हैं ऊपर GIC मरोड़ा में। तो पूर्व में यहाँ के छात्र छात्रा रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। नो क्या तुम? नाम स्नेहा, कविता, दीपा। अच्छा, आप लोग कुछ बोले थे कि हम स्पोर्ट्स में आगे गए, कहाँ तक गए आप लोग? गोपेश्वर, देहरादून, पीपल कोटी, गौचर, महल चोरी। और हमें गेम बहुत अच्छा लगता है, जितना पढ़ाई नहीं लगता उतना गेम अच्छा लगता है। कौन सा स्पोर्ट में गए तुम? खो खो, कबड्डी, दौड़ अच्छी लगती, बस दौड़ में? बस मुझे दौड़ अच्छी लगती है। प्राइस मिला पहले से? हाँ, प्राइस तो मिला है मुझे। कहाँ मिला?
बहुत जगह मिला है, और जगह मतलब जैसे कि गोपेश्वर, पीपलकोटी, ऐसी जगह। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे गए हैं। मैडम ने एजुकेशन के साथ साथ में स्पोर्ट्स पे पूरा ध्यान दिया है, तो बच्चे आगे बढ़े हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे बच्चे ये हैं कि स्टूडेंट रह चुके हैं पहले के। हेलो गाइस, बस बस बस, बढ़िया बढ़िया। शैलेश मटियानी उत्कृष्ट, अब जो हम बोल सकते हैं कि पुरस्कार होता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो पुरस्कार इनको उस पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है मैडम कि आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हम देखते हैं कि आजकल हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं नवाचार निपुण होने की तरफ जा रहे हैं। और अब जो है ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं इतना दुर्गम क्षेत्र है, और दुर्गम क्षेत्र होने के बाद भी हाल ही में यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या हो चुकी है 66 के आसपास। तो इनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से शिक्षा जगत की शुरुआत से लेकर शैलेश मटियानी पुरस्कार अब इनको मिल चुका है। चमोली जनपद में एकमात्र इस वर्ष का जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है इनको मिला है, इनके नवाचार के लिए, शिक्षा में जो गुणवत्ता है इसको लाने के लिए, और बच्चों से जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स से जुड़े हैं, एक क्षेत्र के जनमानस से जुड़े हैं। तो इनसे बात करते किस प्रकार से सफर रहा आपका यहाँ तक का, स्टार्टिंग से लेकर और शैलेश मटियानी तक का। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, जो ये इस समय शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित हुई हूँ, चयन हुआ है मेरा। मैं यहाँ पे 2013 में आई थी, तो उतनी कोई खास व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बहुत संघर्ष किया। सबसे पहले छात्र संख्या के लिए मैंने यहाँ पे संघर्ष किया। घर घर जा कर के हमने उनको पेरेंट्सों को जागरूक किया, और अपने सरकारी जो स्कूल के हैं उन नियमों को बताया, और सरकारी जो पहल होती है सरकार की उन नियमों से सारे पेरेंट्सों को जागरूक किया। और पेरेंट्स यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्सों और नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे यहाँ पे हमारे विद्यालय के लिए और हमारा बहुत सपोर्ट किया है, और यहाँ पे जो जनता है बहुत जागरूक है और बहुत सपोर्ट करते हैं। हर क्षेत्र में वो सपोर्ट करते हैं विद्यालय का। जो ये इसका मुख्य उद्देश्य और जो संघर्ष किया है मैंने, और मेरे जो सहयोगी यहाँ पे रहे हैं श्रीमती इंदुबाला पुरोहित हैं, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी संघर्ष किया है। और आगे इस पुरस्कार के लिए पहले तो ये था कि ये पुरस्कार का हमको कोई ये नहीं था कि मोटिवेट नहीं था कि हमें ये पुरस्कार चाहिए। तो ये संघर्ष, ये सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नवोदय में बच्चों की क्लासें चलवाई, एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे लगवाई, जिससे हमारे यहाँ पे बच्चों का चयन होता है। और स्टेट लेवल तक हमारे बच्चे 11 सालों से प्रतिभाग भी किया है और करते रहे। 5-5, 6-6 बच्चे हमारे स्टेट लेवल पे जाते हैं। खो खो, कबड्डी, सुलेख, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं हर साल चयन होता है बच्चों का। और इस समय भी सबसे बड़ी की खुशी की बात ये है कि इस समय भी हमारी एक बच्ची, आज जो भव्य कार्यक्रम गैरसैंण में रखा गया है उसमें हमारी कुमारी अनुष्का, उसको भी वहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। उसने इस समय कबड्डी में कांस्य पदक जीता हुआ है। जो खेल का है उसको भी हम एक्स्ट्रा क्लास लगा करके और ज़्यादा समय दे करके हम यहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्सों का और अपने परिवार का जो पूरा मेरे को इतना
जो समय मिलता है, मैं अपने परिवार का भी और अपने हस्बैंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया है कि मैं पूरा समय अपने विद्यालय को दे पा रही हूँ और काम कर रही हूँ। मैं समस्त गैरसैंण की जनता को और ग्राम सभा मरोड़ा को और सभी शिक्षक शिक्षिका बहनों का जिनसे भी हमें सपोर्ट मिला है, मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम जो भी कार्यक्रम और जो भी गतिविधि करते हैं, नवाचार के तहत हम ये कार्यक्रम करते हैं और नए नए नवाचारों से मैंने बच्चों को पढ़ाया है। जैसे हमारे यहाँ पे पुस्तक मेला लगता है, पुस्तकों की बच्चों को जानकारी दी जाती है। हमने घर घर में जा कर के बच्चों की पुस्तकालय बनाया है और पेरेंट्सों को भी जागरूक किया है कि आप भी इन पुस्तकों को पढ़ो, और जब आप पढ़ेंगे तो तब बच्चे भी पढ़ेंगे, जिससे कि पेरेंट्सों में भी काफ़ी उत्साह है और पेरेंट्स भी पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों का। हर घर में लाइब्रेरी बनी हुई है, हमारे इस विद्यालय में लाइब्रेरी बनी हुई है और हर चीज़ का हमने जो भी है हम नवाचार के तहत ही कार्यक्रम करते हैं, जिससे कि आज मुझे ये सफलता मिली हुई है और मैं समस्त जनता का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये नवाचार शिक्षा में गुणवत्ता लगातार हमारे जो सारे सरकारी विद्यालय हैं आजकल में कर रहे हैं और करते जाएंगे, क्योंकि अब जो है सरकार द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और गुणवत्ता लाने के लिए। तो आप निश्चित तौर पर हमारे पूरे गैरसैंण क्षेत्र के लिए, चमोली ज़िले के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है कि इस प्रकार के माहौल में, इस प्रकार के गाँव में, दूरवर्ती गाँव है और यहाँ पर इस प्रकार का विद्यालय आप कैंपस देख सकते हैं। इधर कैंपस देखिए, व्यवस्थाएं देखिए, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जैसे 12 महीनों में तरह तरह के क्रियाकलाप जो हैं होते रहते हैं, चाहे निपुण भारत के तहत है, चाहे नवाचार के तहत है। तो सब कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो उनको भी पता लगता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या इसको आवश्यकताएँ हैं, क्या इसमें टैलेंट है। जैसे चित्रकारी का एक प्रतियोगिता जैसे हाल ही में यहाँ पर हुई थी, मैंने आपको दिखाया होगा, जिसमें पेरेंट्स भी इसमें जुड़े हुए थे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत जो एक निपुण भारत हम अभियान कह सकते हैं, उसके तहत बच्चों का जो टैलेंट है, कलाकारी है, चित्रकला है, या वो कुछ भी टैलेंट उनमें है वो उभर के सामने आता है। तो उसके लिए पहला प्रयास किया गया कि हमारे बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट हों, सबसे पहले उनमें आत्मविश्वास जगेगा तो शिक्षा के लिए वो अग्रसर होंगे, उनको पढ़ने में आसानी होगी। जब वो हमसे जुड़ पाएँ, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ पाएँ, शिक्षण से जुड़ पाएँ, तभी उनका विकास हो पाएगा। इस प्रकार से कार्य जो है लगातार चलता रहेगा और उम्मीद है कि अभी राज्य स्तर का पुरस्कार मिला है, इसी प्रकार से अगर कार्य आगे चलता रहा तो राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार भी मिलेगा। और पुरस्कार ये समस्त हमारे क्षेत्र के लिए है, हमारी जो ये मरोड़ा ग्राम सभा है इसके लिए है, इनके जो पेरेंट्स है इनकी मेहनत के लिए है, मैम की मेहनत के लिए है। तो ये संयुक्त रूप से प्रयास है और आगे भी जारी रहेगा। कि आप देख सकते हैं सरकारी विद्यालयों में जो है आजकल जो है प्रयास ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप इसी का उदाहरण हम ले सकते हैं कि 66 यहाँ पर छात्र संख्या कोई मामूली बात नहीं है और एकल शिक्षक है ना, 2 हैं। हाँ 2 हैं यहाँ पर मैम लोग, जो कि पूरा और हमारे यहाँ पे हमने QR कोड भी बनाए हुए हैं जिससे बच्चे स्वयं स्कैन करके तो यहाँ पर एक व्यवस्था ये भी है, जैसे आप विद्यालय में प्रवेश करते हैं, आपको विद्यालय के बारे में जानकारी चाहिए, तो बार कोड के रूप में जो एंट्रेंस गेट है या विद्यालय के जो डोर्स हैं उन पर एक बार कोड छपा हुआ है, स्कैन हुआ है। आप स्कैन करके उस बार कोड को विद्यालय के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सिलेबस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्या विद्यालय में गतिविधियाँ चल रही है साल भर में, आप लोग उसे देख सकते हैं। बाकी शुभकामनाएं आपको इसी प्रकार से आप प्रयास करते रहें और जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं इनको आगे बढ़ाते रहें और शिक्षा के जगत में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।